गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोग को लेसन 11 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ाएंगे। विराम चिन्ह बच्चों, भाषा को लिखते समय रुकने वाले स्थान पर प्रयोग होने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा, जो भाषा हमने आप लोग बताई थी कि हम लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जो भाषा उसमें हम कहाँ कहाँ रुकते हैं और किन किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में पाठ में हम लोग देखेंगे। और एक चिन्ह के जरिए ही पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा को। भाषा को लिखते समय रुकने वाले स्थान पर प्रयोग होने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे हम आप लोग को एक उदाहरण देंगे और उस उदाहरण के जरिए ही आप जान पाएंगे कि एक छोटा सा चिन्ह लगा देने से पूरा उस वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। यहाँ पे देखिए, रोको, मत जाने दो। यहाँ पे रोको के बाद यहाँ पे क्या किया, अल्प विराम का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे रोको यानी कि लोगों को क्या करना है, रोकना है, उन्हें जाने नहीं देना। और इसी वाक्य को हम यहाँ पे चिन्ह लगाते हैं, रोको मत जाने दो। यहाँ पे रोको मत के बाद हमने क्या किया है, अल्प विराम का चिन्ह लगाया है। यहाँ पे इसका अर्थ जो है बदल जा रहा है। यहाँ पे रोको मत, उनको जाने देना है, और यहाँ पे कहना है, इसी पे रोको के बाद यहाँ चिन्ह लगाया है, इसका मतलब है उनको जाने नहीं देना है। तो इससे हम देखते हैं कि ये चिन्ह लगाने से पूरे वाक्य का अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। और इसी तरह भाषा में हम समय समय पे जहाँ जहाँ रोकते हैं, कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उस चिन्ह के जरिए ही पूरे वाक्य का अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके बुक में ये दिया हुआ है, कुछ विराम चिन्ह दिए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का क्या है कि जब हम कोई भी साधारण सा वाक्य लिखते हैं, कोई भी वाक्य लिखते हैं, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक जो है यहाँ पे खड़ी पाई का चिन्ह बनाते हैं, और इससे ये पता चलता है कि हम उस वाक्य को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, पूर्ण विराम का चिन्ह हम वहाँ पे बनाते हैं। उसी तरह अल्प विराम, अल्प विराम का जैसे मैंने अभी आप लोग को उदाहरण में बताया था, रोको मत जाने दो। यहाँ पे क्या करें, वहाँ पे हम छोटा सा कॉमा की तरह वहाँ पे लगाते हैं। तीसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम, जहाँ हम थोड़ा अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकते हैं, जैसे सवेरा हुआ, सूरज निकला, चिड़िया चहक उठी। यहाँ पे इस वाक्य में देखिएगा कि जब हम कविता कहते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अल्प विराम लगाते हैं और उसके ऊपर एक डॉट भी लगाते हैं। इससे वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमें वहाँ पर दुगना समय वहाँ पे हमको रुकना है। तो ये ज़्यादातर प्रयोग जो है कविताओं में होता है। प्रश्न सूचक चिन्ह, यहाँ पे जो है जब हम प्रश्न, कौन, क्या, कहाँ, जब हम हमारे वाक्य में आता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी लगाते हैं। आश्चर्य सूचक चिन्ह, जो विश्वावबोधक जैसे जो है वहाँ पे जो है चिन्ह हम लगाते हैं, वहाँ पे एक लंबी सी लाइन और उसके नीचे डॉट लगाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये हर्ष और शोक और घृणा और शाबाशी को ये प्रकट करने। योजक चिन्ह, शब्दों को जोड़ने के लिए या समान जैसे शब्द होते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे देखिए, माता और पिता, यहाँ पे माता और पिता में यहाँ पे हमने क्या करा है, इनको जोड़ने का काम किया है। यहाँ पे हमने योजक चिन्ह को लगाया। निर्देश चिन्ह, निर्देश चिन्ह हम उसे कहते हैं कि बीच में बात को स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, निर्देश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे योजक का प्रयोग करते हैं, उसी तरह हम वहाँ पे लंबी लाइन का भी प्रयोग करते हैं।
इससे ये पता है कि हम उसको निर्देश। कोष्टक, कोष्टक में का प्रयोग शब्द को अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई राजा ने चोर को मृत्यु दंड दिया, तो मृत्यु दंड के बाद हम कोष्ठ में वहाँ पे लिख सकते हैं कि उसको मौत की सज़ा दी गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कोष्ठ में हम उन शब्दों को लिखते हैं। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह जब हम किसी की कही हुई बात को उसी की तरह ही हम प्रयोग करते हैं, तब हम उसको इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं और उसका हम प्रयोग करते हैं। तो इन चिन्हों के जरिए ही हम जो है अपनी भाषा को शुद्ध और स्पष्ट रूप से बनाते हैं। उसी तरह हमें लिखते समय भी इसका ध्यान रखना चाहिए और बोलते समय भी इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए।